जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया ना तो आपको समझ आ जानी है कि भाई पूरी अमेज़न की ये जो बुक पब्लिशिंग की पूरी गेम है ना, ये क्या है। ठीक है, और जो मसले मसाइल जिसको भी आते हैं ना, ठीक है, अभी कुछ लोगों को मसले मसाइल आ भी रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आपको ये ना समझ आया, ठीक है, तो आपने सारी ज़िंदगी ना वो एक ही चक्कर में लगे रहना, और फिर वही मसला के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी चक्की में ना फिर लोग फंसे रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना, अच्छा, इससे पहले ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी गुजर गया सबका, तो रमज़ान में कोई लेक्चर नहीं कर सका। लेकिन ना कुछ चीज़ें मुझे, लाइक, कुछ नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली रमज़ान में। ठीक है। अच्छा, उसमें ना सबसे पहले देखते हैं आयतुल कुर्सी। ठीक है। अच्छा, आयतुल कुर्सी के अंदर, अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास बेसिकली ना टू सोर्सेज हैं, हमारे पास टू सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक सेकेंड, नोट पैड खोल लेते हैं। अच्छा, टू सोर्सेज ऑफ नॉलेज है हमारे पास। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स वो है कि जो असल में जहाँ से नॉलेज आ रहा है। ठीक है, सारा नॉलेज, सारा जो है वो एक जरिए से आ रहा है। ठीक है, वो है आपका प्राइमरी सोर्स। ठीक है, और एक है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स कौन सा है कि वहाँ से लोग सीख के आगे दूसरों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स आपके पास कौन सा है इस वक्त? प्राइमरी सोर्स आपके पास है जी, एक ही ज़ात है जी, अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, अल्लाह की ज़ात है कि सारा जो नॉलेज है ना वो अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो वो जिसको जितना नॉलेज दे देता है, तो वो बेसिकली उतना ही बढ़ाना आजकल लोग समझते हैं कि यार मुझे तो इतनी चीज़ों का पता है, तो मैं पता नहीं क्या, लाइक पता नहीं क्या मैं तो बन गया हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेन जो आपका फोकस होना चाहिए ना, सबसे पहले होना चाहिए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज पे। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज अल्लाह की ज़ात है। ठीक है। अच्छा, उसमें मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी मैंने अभी रमज़ान में सीखी। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी में आप देखें, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ जो कुछ लोगों को पेश आ रहा है और जो कुछ इसके बाद होने वाला है, वो सब जानता है। और लोग मालूमात में किसी चीज़ पर अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। ठीक है, कि लाइक सारा जो इल्म है ना वो अल्लाह के पास है, तो उसमें से वो जितना चाहता है ना, जिसको जितना चाहता है वो अता करेगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा किसी को इल्म नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखें जो भी, अच्छा, एक तो ये चीज़ है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि भी कुरान के अंदर ही आया था। ठीक है, तीसरे पारे के शुरू में ही ये वाली आया था, आयतुल कुर्सी। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो दूसरी आयत है कि ये है सूरतुल बकरा में। ठीक है, इसके अंदर अल्लाह का कहता है कि जब कहा हमने फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, लाइक, मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जब फरिश्तों से कहा ना कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा नहीं किया उस वक्त। ठीक है, मतलब कि सजदा करने से पहले ना उन्होंने कहा कि ये जो आदम जो है ना, ये दुनिया में जाके क्या कहते हैं कि मसले मसाइल क्रिएट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, तो वो यहाँ वाली आयत नहीं है वो, एक सेकंड, ये है। ठीक है। अच्छा, तो तो अल्लाह ने, तो फरिश्तों ने कहा कि जो के यहाँ से शुरू हो रहा है, तो फरिश्तों ने कहा कि ये जो आदम जो है ये ज़मीन में जाके फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह कहता है कि हमने, अल्लाह ने ना आदम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए, और फिर फरिश्तों से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्तों को वो नाम नहीं आए, लेकिन वही चीज़ें जब अल्लाह ने आदम से कहा कि भाई कि इन चीज़ों के नाम बताओ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात वही आ गई कि अल्लाह जितना इलम जिसको देना चाहता है वो दे देता है। ठीक है,
तो सारा जो प्राइमरी सोर्स है ना बेसिकली अल्लाह के पास है। ठीक है, तो आपने सबसे पहली जो चीज़ है ना कि आपने अल्लाह से मांगना है कि भाई कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हो ना, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मुझे वो चीज़, उसका इल्म मुझे अता कर। ठीक है, और उसमें भी अल्लाह ने दो दुआएं हमें कुरान में सिखा दी। एक तो दुआ ये थी कि वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए रब मेरे रब मुझे ज़्यादा इल्म अता कर। ठीक है, ज़्यादा अता कर मुझे इल्म, वो उन्होंने वर्ड टू वर्ड उसकी ट्रांसलेशन की हुई है, लेकिन कि ए रब मुझे ज़्यादा इल्म अता फरमा, और कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, यहाँ तक बन गया, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है, तो जो भी आप, ये दुआ आपने ना रेगुलर, ये दुआएं आपने रेगुलर पढ़ते रहना। ठीक है, दूसरी दुआ है रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, ये भी कुरान के अंदर ही, सूरत ताहा के अंदर ये दोनों दुआएं हैं। ठीक है, इसमें क्या, इसका क्या बैकग्राउंड है कि इस दुआ का, कि जब जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि फ़िरौन के पास जाके ना फ़िरौन को मतलब कि दावत दे, मतलब कि जो जा फ़िरौन के पास, बेशक वो सरकश हो रहा है। ठीक है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया। ठीक है, तो फिर कहा उसने मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना। ठीक है, फिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि मेरा सीना खोल दे, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। ये स्पेशली जो लोग हैं जिन्होंने कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, उनके लिए ये दुआ बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कि पब्लिक स्पीकिंग स्पीकर्स के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, और उसके अलावा नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो ये दो दुआएं आपने लाजमी अपनी ना रूटीन के अंदर आपने करनी है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स तो आपका कवर होगा होगा कि जब आप अल्लाह से ज़्यादा इन दुआओं से मांगेंगे, अल्लाह मुझे ये वाला नॉलेज अता कर, लाइक बिजनेस करना है, जो भी चीज़ करनी है, कि उसका मुझे नॉलेज, उसका मुझे विजडम, वो विजडम मुझे अता कर। ठीक है, फिर सेकेंडरी सोर्स आपके पास आ जाता है टीचर। ठीक है, जो आपका टीचर है, आपका उस्ताद है। ठीक है, आज तक आपने ज़िंदगी में जिससे भी कुछ सीखा है। ठीक है, तो टीचर आ गया आपका। ठीक है, अब टीचर से चलें, फिर जो अल्लाह का शुक्र है, फिर आप बंदा सीखता ही है। ठीक है, अच्छा, अमेज़न पे आप आ जाएं, लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप अमेज़न पे आ गए। ठीक है, आपने सबसे पहले तो अपना जिप कोड सेट कर देना है किसी भी यूएस की स्टेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी के अंदर आए। ठीक है, बेस्ट सेलर्स में आप गए बुक्स, बुक्स की डिपार्टमेंट में ना। ठीक है, अच्छा, बुक्स के डिपार्टमेंट में अब हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी है। ठीक है, बिजनेस एंड मनी की भी हैं, कॉमिक्स है, कुक बुक्स हैं। ठीक है, किसी भी एक कैटेगरी, रोमांस है, ठीक है, लॉ है, ठीक है, मेडिकल बुक्स हैं, रिलीजन के ऊपर है, साइंस एंड मैथ है, सेल्फ हेल्प है। ठीक है, कोई भी एक कैटेगरी लेट से आप पकड़ लें। ठीक है, सेल्फ हेल्प मतलब जिस कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक कैटेगरी आपने पकड़ ली, लेट से सेल्फ हेल्प की कैटेगरी के अंदर आप आ गए। सेल्फ हेल्प में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, पता है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि लेट से आप देखेंगे भाई, अगर लेट से मैं सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में आता हूँ, मैं यहाँ पे किडी स्पाई को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, तो किडी स्पाई मुझे बताता है कि यार ये जो लोग हैं ना, जो इसके अंदर बेस्ट सेलर हैं, कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, मंथली रेवेन्यू। अच्छा, ये जो बंदा जो सबसे पहले नंबर पे बैठा ना, सुपर कम्युनिकेटर्स। ठीक है, ये बंदा 6,13,000 डॉलर अर्न कर रहा है एक महीने के अंदर। ठीक है, 6,13,000 डॉलर। ठीक है, तो लाइक अच्छी खासी अमाउंट, 34,000 के करीब इसकी मंथली सेल्स आती है। ठीक है, अच्छा, द लॉस्ट बुक ऑफ हर्बल रेमेडीज। ठीक है, हर्बल रेमेडीज का ये बंदा है। ठीक है, ये 62,000 इसकी सेल्स हैं पर मंथ की, और तकरीबन 25 लाख डॉलर ये बंदा एक महीने में अर्न करता है। ठीक है, अच्छा, ये बंदा है एंक्शियस जनरेशन। ठीक है, इसकी इसकी तकरीबन 11 लाख के करीब सेल्स हैं। ठीक है, इसकी 5,24,000, इसकी 5,55,000। ठीक है, नीचे नीचे आ जाए, 1,42,000। ठीक है, 1,92,000, 92,000, 1,70,000 डॉलर। ठीक है, ये डॉलर की बात हो रही है, रुपीज की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये सारे डॉलर्स में इतने पैसे अर्न करते हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, ये 6,13,000 डॉलर। ठीक है, अगर इसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ,
ये जी 6,13,000 डॉलर। तो ये बनता है आपके पास तकरीबन यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 10 करोड़, ये तकरीबन 17 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, तो ये बंदा जो है ना, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो तकरीबन 17 करोड़ रुपया ये बंदा ए, हर महीने का अर्न कर रहा है। ठीक है, एक महीने का। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि पोटेंशियल भी देखें कि अमेजोन में पोटेंशियल कितना है। ठीक है, कि लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं यार, एक महीने के अंदर कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया कि यार अब ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो गए ना। ठीक है, अगर हम छोटे नंबर्स पे भी जाते हैं, ये लेट से मुझे एक कैटेगरी मिली। ठीक है, आपने ऐसे कोई रिसर्च किया, आपने उसके ऊपर लाइक केडी स्पाई आपने रन किया, ये एटॉमिक हैबिट्स की कैटेगरी। ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स वाला कितना अर्न कर रहा है, ये एटॉमिक हैबिट्स वाला बंदा बैठा है, ये 5, 5.5 लाख डॉलर अर्न करता है। ये भी तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपया तो बनता ही है। ठीक है, इसका रेवेन्यू इतना है जी, 15 करोड़। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार मैं भी एक बुक बना दूँ हैबिट्स के ऊपर। ठीक है, ये एटॉमिक हैबिट्स है, लाइक ऐसी हैबिट्स जेम्स क्लियर ने की ये बुक है। तो मैं भी कोई बुक बना देता हूँ जी हैबिट्स के ऊपर। ठीक है, अब हैबिट्स का मैं टॉपिक जाके सर्च करता हूँ, बुक्स कैटेगरी में 50,000 किताबें हैं हैबिट्स की। ठीक है, मतलब कि इतने बंदे बैठे हैं, लेकिन अब हर बंदा तो नहीं इतने पैसे अर्न कर रहा। ठीक है, इसमें से कुछ बंदे होंगे जो बहुत ही हैवी, बहुत ही ज्यादा अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, लाइक अब ये जेम्स क्लियर साहब तो भाई करोड़ों में खेल रहे हैं। ठीक है, ये बंदा ये तकरीबन 3,000 डॉलर रन कर रहा है, ये 9,000 डॉलर, ये 55,000 डॉलर वाला भी एक हो गया जी, हैबिट्स ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, 55,000 डॉलर, 13,000 डॉलर, 22,000 डॉलर। ठीक है, करोड़ों में ही बात चली जाती है, 41,000 डॉलर। ठीक है, ये भी कोई कुछ 2 करोड़ रुपया तो बन जाना है ये भी। ठीक है, ये 13,000 डॉलर, ये भी तकरीबन कोई करोड़ के करीब करीब ही है। ठीक है, तो इतने इतने फिर भी लोग अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब बात, अब सारी गेम पता कहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब गेम समझे, गेम आ जाती है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। ठीक है जी, क्वालिटी 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 क्वालिटी, लाइक जितना भी मैं इस बात को कहूँ ना, तो क्वालिटी पे सारी गेम है। ठीक है, लोग क्या हमारे यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि यार बस ना जल्दी जल्दी पैसे बन जाए। ठीक है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फजूल चीजें, फजूल किताबें उठा उठा के, चैट जीपीटी, चलो जी चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से किताबें बनाओ। यार ये फजूल काम है। ठीक है, क्वालिटी देखें आपने, लेट से आप इसको बीट करना चाहते हैं, या एटॉमिक हैबिट्स बीट तो नहीं होगा खैर, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मेरी भी बुक ना कोई इतने अच्छे खासे पैसे कमाए। ठीक है, आपने इसकी बुक डाउनलोड करनी है। ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ, फ्री डाउनलोड। ठीक है, काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ से ना किताबें फ्री में भी डाउनलोड हो जाती हैं। यहाँ से ये देख, इंटरनेट आर्काइव पे फ्री, इधर गए आपने, इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड, ये देखें आ गई खुद ही डाउनलोड भी, वैसे मेरे पास पड़ी है मेरे। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने डाउनलोड किया, फिर आपने इस बुक को ओपन किया, इसको पढ़ा कि यार ये बुक अगले बंदे ने जो इतनी उसने मेहनत करके बुक लिख दी है। ठीक है, रीड सैंपल भी है यहाँ पे कि उसकी जो इतनी बुक, जो एक बुक जो है ये हर महीने 15 करोड़ रुपया कमा रही है, इस बुक में क्या लिखा है। ठीक है, किस लेवल की, किस क्वालिटी की बुक इस बंदे ने, कि जो महीने में 15 करोड़ रुपया कमा लेती है। ठीक है, इतनी सेल्स है इसकी बुक की। ठीक है, तो वहाँ वो चीज़ होती है क्वालिटी। ठीक है, ये चीज़ होती है क्वालिटी। कि अभी मुझे लोग, अभी भी कल परसों वो भाई ने मुझे मैसेज किया, यार मेरी बुक अमेजोन ने रिजेक्ट कर दी। यार फजूल किताबें चैट जीपीटी से छापा मार देते हैं, तो अमेजोन ने रिजेक्ट ही करना है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें चलती नहीं, जो दुनिया सारी पीछे लग गई ना कि भाई वो चैट जीपीटी को फॉलो कर लो या उसको फॉलो कर लो, ये चीज़ नहीं होती क्वालिटी। जब आप क्वालिटी पे प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आप
को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अमेजोन बेसिकली बुक पब्लिशिंग के बिजनेस में ना दो ही चीजें हैं, क्वालिटी प्लस मार्केटिंग। ठीक है जी। बस ये यही दो चीजें हैं पूरे बुक पब्लिशिंग के बिजनेस में ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपने सिर्फ यही सीखना है, आपने सीखना है कि यार बेहतरीन क्वालिटी कैसे बनाते हैं और बेहतरीन मार्केटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, रिसर्च की, आपको कोई आपको टॉपिक मिल गया, ठीक है, रिसर्च वगैरह तो मैंने आपको किया। ठीक है, रिसर्च तो एक फंडामेंटल है ना, वो तो किसी भी बिजनेस में आपने रिसर्च करनी ही करनी होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने आपको जब एक टॉपिक मिल गया, आपने बेस्ट क्वालिटी की वो प्रोडक्ट बनाई और बेस्ट उसकी मार्केटिंग की। एक आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब ये जेम्स क्लियर साहब ने एक दफ़ा बड़ी मेहनत की, ठीक है, उसे हो सकता है 1 साल लग गया हो ये बुक बनाते बनाते। ठीक है, 1 साल तो नहीं, वैसे तो आजकल तो लोग लाइक 2-2 3-3 महीनों में किताब लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छी, और वो किताबें भी बेस्ट सेलर जा रही हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगले ने रिसर्च करके, चलो लेट्स से साल भी लग गया। ठीक है, अब एक दफ़ा उसने बुक बना ली, अब बुक तो उसकी अमेजोन में पब्लिश हो गया, अब उसे मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करोगे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, हर किस्म की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग करी जाएगा वो बंदा। ठीक है, और उसको सेल्स आई जाएंगी। ठीक है, बस मार्केटिंग करी जाओ, सेल्स आई जाएंगी। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा सीन है। लाइक एक एक दफा जब आपकी बुक एक अच्छी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी बुक आपने बना ली, फिर बस आपने उसकी मार्केटिंग करते रहना। ठीक है, इज इक्वल टू मिलियनेयर। ठीक है, मिलियनेयर, क्या मिलियनेयर नहीं बन सकता इस तरह बंदा? ठीक है, ये सारे मिलियनेयर ही हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं हर महीने का। ठीक है, तो मिलियनेयर मिलियनेयर क्या एक महीने में अगले बंदे ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब इसको छोड़ें, चले सेल्फ हेल्प को ये तो एक कैटेगरी हो गई ना सेल्फ हेल्प। और किसी कैटेगरी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिजनेस एंड मनी में चलें। ठीक है, बिजनेस एंड मनी में मैं देख लेता हूँ लोग कितने पैसे। अच्छा, बिना एक तो किडी स्पाई भी कभी ना बहुत ऐसे स्लो कर हो जाता, तंग करता। ठीक है, अच्छा ये देखें जी, $6 लाख, 1,62,000, 2,32,000, 1,62,000, 97,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा ही डॉलर। मतलब ये अभी जो फर्स्ट पेज पे ये जितने भी बंदे बेस्ट सेलर पे बैठे हैं ना, ये हर बंदा महीने का 2-2 करोड़ रुपए से ज्यादा ही कमाता है। ये महीने का रेवेन्यू बता रहा है, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू। एवरेज भी अगर आप देखें तो 1,31,71,000 डॉलर, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा ही बनता है। ठीक है, अब बिजनेस एंड मनी छोड़ दो यार, चलो कोई और कैटेगरी देख लेते हैं। चिल्ड्रंस बुक्स देख लेते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन बुक्स, अच्छा चिल्ड्रन बुक्स में भी बहुत सारी टाइप्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं। कोई कोई भी देख लेते हैं यार, जिस कैटेगरी में, जिस मर्जी कैटेगरी में आप, जो बंदा, जिस बंदे की क्वालिटी बेस्ट है ना, वो पैसे भी लाखों में ही कमा रहा है, डॉलरों में पैसे कमा रहा है, और बड़े मिलियंस में पैसे कमा रहा है। ठीक है, इधर देख लेते हैं यार, चिल्ड्रन बुक्स देख लें जी। 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, एक 72,000। ठीक है, 59,000, 86,000, करोड़ों में ही, सबकी गेम करोड़ों में ही जा रही है। ठीक है, और ये एक महीने का करोड़ है। ठीक है, ये लाइक रोज रोज का करोड़ नहीं है। ठीक है, ये महीन अच्छा, चलें क्राफ्ट एंड हॉबीज में देख लेते हैं। ठीक है, कलरिंग, कलरिंग बुक्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। कलरिंग बुक्स का डिपार्टमेंट है एक, ये कलरिंग बुक्स में देखते हैं लोग क्या क्या सूरत हाल चल रही है। ठीक है, $70,000, $41,000, $53,000, $19,000। ठीक है, अब लेट से हर बंदे को हाई कंटेंट का शौक, वो हाई कंटेंट बुक्स पहले एक दो देखिए ना। अब ये मीडियम कंटेंट है, कलरिंग बुक्स जो, कलरिंग बुक्स कितने में बनेगी, मुझे आप बताएं। ठीक है,
$70,000 लेट से इसमें से मुझे कोई बुक पसंद आती है, ठीक है, लेट से ये स्ट्रेस रिलीफ की बुक, ये बंदा कमा रहा है जी $32,000 एक महीने में कमा रहा है, जो कि तकरीबन बनते हैं कोई 70-80 लाख रुपया बनता है। ठीक है, इसकी बुक में जाके देखता हूँ, स्ट्रेस रिलीफ कलरिंग बुक। ठीक है, अब इसकी बुक में देखता हूँ, इसका इसका ये यहाँ पे सैंपल आ रहा होता है, रीड सैंपल, सैंपल में देख लेता हूँ कि भाई इसने कैसी बुक बनाई हुई है। अब देखें पाकिस्तान में कितने ग्राफिक डिजाइन यार, ठीक है, वो इस तरह के डिजाइन नहीं बना सकते। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर आपसे कितने पैसे ले लेगा? ठीक है, लेट से आपने उसे कोई 20,000 रुपया दे दिया, 20,000 रुपये में एक ग्राफिक डिजाइनर हायर, ठीक है, उसे बड़े अच्छे बेहतरीन किस्म के उससे डिजाइन हो जाए, ठीक है, प्रॉपर जैसे कलरिंग बुक्स होती हैं। वैसे 20,000 तो मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, इधर तो ग्राफिक डिजाइनर लोग 2-2 हज़ार रुपये में, 4-5-5 हज़ार रुपये में भी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर मतलब कि इस तरह की बुक्स बना देते हैं। ठीक है, एक आपने अच्छी बुक बना ली, ठीक है, और फिर आपने उसकी बस मार्केटिंग पे फोकस कर दिया, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, उसे बेहतरीन किस्म की उसकी मार्केटिंग की, और अच्छे खासे पैसे हैं, $32,000 ये बंदा पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये आज का ना यही बेसिकली यही गेम है सारी, यही गेम है, इसके अलावा और कोई गेम है ही नहीं। ठीक है, यही यही अगर आपको समझ आ गई ना, तो आप भी मिलियनेयर बन जाएंगे, नहीं तो आप भी बस यही रोते रहे यार, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। तो बस यही आपने सीख लेना है, पहली चीज बेहतरीन क्वालिटी कैसे बनाते हैं वो चीज सीख। ठीक है, फिर आपने सीखना कि यार बेस्ट मार्केटिंग कैसे करें। बाकी इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वीडियोस बनाऊंगा मैं, उसको कवर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन पॉइंट यही है, ये चैट जीपीटी, ये फजूल फजूल ये जितने एआई सॉफ्टवेयर आ गए ना मार्केट में, ठीक है, उनको छोड़ दें, उससे उसको आप एज अ हेल्पर यूज कर सकते हैं। लेट्स से यार मैंने कोई चीज बनानी, तो मैं उसकी हेल्प ले लूंगा कि यार थोड़ा सा ना मेरी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई आर्टिकल लिखा या कुछ मतलब कुछ कंटेंट मैंने लिखा, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, तो मैं चैट जीपीटी से कह दूंगा यार मुझे ना इसको थोड़ा अच्छा करके लिखो। ठीक है, उसे मैं कहूंगा मुझे इसके कोई 2-3 सैंपल बना के दिखा। ठीक है, इस तरह की चीजें, लाइक उसको एज अ हेल्पर यूज कर लो, लेकिन उससे छापे नहीं मार रहे हैं, उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, नहीं तो रिजेक्शन ही आती हैं। आजकल तो अमेजोन कह रहा है कि भाई लाइक ना के पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस। आजकल आजकल अमेजोन ने ना ये भी एक नया क्राइटेरिया कि बुक्स को रिजेक्ट कर रहा है, और रीजन क्या दे रहा है जी, पुअर, कि आपकी जो बुक्स है ना वो पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस है तो भाई क्या कहते हैं कि लाइक अमेजोन कहता है वो नॉर्मली एआई जनरेटेड सारी बुक्स, प्लानर्स का देख लेते हैं, प्लानर्स में लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट वही है कि आपने किसी एक को पकड़ना है कि यार ये बंदा इतने पैसे कमा रहा है तो मैं भी तो कमाऊं, तो आपने उसको उसका छापा मारना, छापा नहीं मारना, मतलब कि उसकी बुक से आइडियाज लेने हैं। लेट्स से ये पीस एंड माइंड प्लानर वाला है, ठीक है, ये बंदा है पीस एंड माइंड प्लानर, ये बंदा है जो महीने के $28,000 कमा रहा है एक महीने में। ठीक है, $28,000, ये $12,000, ये $20,000। ठीक है, अब आपने लेट से आपने रिसर्च की, आपको नजर आया कि यार ये जो पीस ऑफ माइंड, ये जो पीस ऑफ माइंड प्लानर, इस तरह का जो प्लानर है ना, इसमें कोई इतना कंपटीशन नहीं है अमेजोन। ठीक है, लेकिन इसकी डिमांड भी काफी है। ठीक है, वो रिसर्च रिसर्च करने का तरीके मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आपने रिसर्च कर ली, रिसर्च करके आपको लगा कि यार ये टॉपिक जो है ना ये ठीक है, मुझे भी इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, आपने उसकी थोड़ी रिसर्च, आपने फिर रिसर्च ये करनी है कि इस बंदे ने अपनी बुक कैसे बनाई है, इसने अपना प्लानर कैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेरा भी प्लानर इस तरह का हो जाए, कोई अच्छा बेहतरीन किस्म का, मेरा मैं भी ऐसा कोई बेहतरीन किस्म का प्लानर बना दूं। ठीक है, वो आपने रिसर्च कर ली, बाद में आपने उस तरह का कोई प्लानर बना के पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भी प्लानर महीने का, अगर लेट से ये बंदा महीने का इतने पैसे कमा रहा है, यार एक तो ना, लाइक ये बंदा महीने का कितने कमा रहा था, पीस ऑफ माइंड प्लानर, हाँ, लाइक ये बंदा कमा रहा है जी $28,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी $28,000 ही कमा लेंगे, आप चलो
मेरा प्लानर अगर लेट से महीने का $1000 भी कमा ले तो मेरे लिए तो ठीक है ना, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ठीक है, मुझे तो अगर $1000 भी हो जाए तो मेरे लिए तो दैट्स अ गुड अमाउंट। ठीक है। गोरों के लिए जाहिर सी बात है नहीं अच्छी होती, लेकिन फिर उसके लिए मार्केटिंग आपको सीखनी पड़ती है बाद में कि यार मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, यही दो चीज़ें हैं, बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट और बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी इसी से ही आपका इंशाल्लाह सारी सारा गेम सारा बिजनेस इंशाल्लाह इसी से ही सेट हो जाएगा। ठीक है जी, बस अजानें हो रही हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बाद में बात अगला, बाकी मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर बाकी सब चीज़ें इंशाल्लाह कवर कर लूंगा मैं उसके ऊपर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।